Assalamualaikum viewers, my name is Khadija Abbasi. By profession, I'm speech language pathologist. I'm director at SAN Learning Institute and CEO of Speech Lingua Sport. So आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि बहुत से पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जब भी हम बच्चे को नेम का कॉन्सेप्ट देते हैं तो बच्चा उसको भूल जाता है, या अगर हम पूछें कि आपके फादर का नाम है तो अपना नाम रिकॉल करता है। तो इस तरह के जो इश्यूज आते हैं नेम कॉन्सेप्ट में, वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि हम बच्चे को इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए। और नेम कॉन्सेप्ट जो है वो एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें पहले बताने की ज़रूरत है कि नेम का मतलब क्या है। नेम मीन्स व्हेन वी आर लेबलिंग समथिंग, व्हेन इट्स जस्ट लाइक अ नाउन। ठीक है, जब हम नाउन की बात करते हैं, हम ग्रामेटिकल यूनिट्स में पढ़ते हैं नाउन को, तो हम बताते हैं कि किसी प्लेस का नाम है, या किसी फ्रूट का नाम है, किसी वेजिटेबल का नाम है। तो जब बच्चे नेम का कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम बच्चे की एज देखें और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको देखें। अगर हमारे पास बच्चे मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं या फिर किसी इस तरह के बच्चे हैं जो हाई फंक्शनल बच्चे हैं, तो उनको तो ये समझने में आसानी होगी कि नेम क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि पहले बच्चे को जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलें और उनको ये बताएं कि नेम बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स अपने लिखे हैं, मैं चाहती थी आपको बोर्ड पे दिखा दूँ, लेकिन बोर्ड पे क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन आ रही है, इस वजह से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको पहले बोल के बता दूँ, फिर आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह दे दूँ। सबसे पहले हमारे पास एक फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें हम बच्चे के सामने कुछ जो है वो फ्रूट्स रखेंगे। ठीक है, जब फ्रूट्स रखेंगे तो बच्चे को पता होना चाहिए कैटेगराइजेशन में कि फ्रूट का मतलब क्या है। ठीक है, हम ये ना हो कि हम बच्चे के लिए व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रूट और बच्चे को पता ही ना हो कि इनको फ्रूट कहते हैं, जैसे एप्पल और ऑरेंज है। तो पहले बच्चे की कैटेगराइजेशन भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर बच्चे को समझ आएगा। तो जब मैं बच्चे के सामने कोई फ्रूट टेबल के ऊपर रखूंगी और मैं बच्चे से पूछूंगी कि व्हाट इज इट, तो वो ये बताएगा कि इट्स एन एप्पल। फिर मैं उससे पूछूंगी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्रूट, तो वो बताएगा द नेम ऑफ दिस फ्रूट इज एप्पल। तो ये बता, उससे पहले वो तो अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रूट, इवन ही नोज दैट इट्स एन एप्पल। लेकिन जब हम इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगी। तो पहले हमें यहाँ पर कोई 10 to 12 ट्रायल्स देनी पड़ेंगी जिससे बच्चे को समझ आ जाए कि हर फ्रूट का एक स्पेसिफिक नेम है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हम कोई वेजिटेबल ले लेंगे, या हम कोई जो है वो प्लेस ले लेंगे, या कोई हम रूम ले लेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रूम। जब हम इस तरह से करवाएंगे तो बच्चा अंडरस्टैंड करेगा कि अच्छा ये रूम्स हैं और इन रूम्स के डिफरेंट नेम्स हैं। इसी तरह से फिर हम करेंगे कि हम कोई कलर ले लेंगे और कलर्स में भी पूछ लेंगे, शेप्स ले लेंगे और शेप्स में भी पूछ लेंगे। इस तरह से जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उसमें हम बच्चे से पूछेंगे कि डू यू हैव अ नेम। डू यू हैव अ नेम सिखाने के लिए अब ये क्वेश्चन है, उसको आंसर करना आना चाहिए कि तुम्हारा क्या नाम है। इवन ही नोस उसका नाम अहमद है, व्हाट इज योर नेम, और वो कह रहा है अहमद है या जुबैर है या जो भी है, उसने एक रट्टा लगाया है, ट्यूनिंग की हुई है। तो वहां पर उसको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जैसे फ्रूट्स के नेम है इसी तरह इंसानों की कुछ नेम है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम सेकेंड स्टेप में हम एक मॉडल ले लेंगे और उस मॉडल को हम कहेंगे कि डू यू हैव अ नेम, और वो आंसर करेगा यस। तो हम उससे पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो वो आंसर करेगा माय नेम इज अहमद या माय नेम इज जुबैर। तो बच्चे को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब भी उससे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज योर नेम, तो वो डू यू हैव अ नेम, तो वो आंसर करता है यस। दैट्स मीन कि हर एक ह्यूमन बीइंग का कुछ नाम है। फिर जब हम उससे पूछेंगे कि डू यू हैव अ नेम, तो वो आंसर करेगा यस। और फिर इसी तरह से हम उसे बताएंगे कि फिर हम उसे कहेंगे व्हाट इज योर नेम, तो वो कहेगा जुबैर या जो भी उसका स्पेसिफिकली नाम होगा। जब ये सेकंड स्टेप हमारा अचीव हो जाएगा मॉडल के साथ, तो हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। और थर्ड स्टेप के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम जो बच्चा है या जो भी पेशेंट है उससे हम पूछेंगे कि हु इज ही। साथ में एक मॉडल बिठा होगा, हम उससे पूछेंगे कि हु इज ही, तो वो आंसर करेगा ही इज अ बॉय। फिर हम उससे पूछेंगे, उसे बताएंगे, बल्कि फिर हम उसे बताएंगे कि इस बॉय का नाम जो है वो अरसलान है। और फिर हम बॉय से पूछेंगे, उस जो भी पेशेंट है उससे पूछेंगे कि अब आप बताएं कि इस बॉय का क्या नेम है, तो वो बताएगा इसका नाम अरसलान है। इसी तरह से हम इस स्टेप के अंदर बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि ये एक बॉय है और इस बॉय का भी नाम है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि उसकी फैमिली मेंबर में से कुछ यूज कर सकते हैं। मोस्टली मदर्स हैं वो अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं, तो हम मदर को साथ बिठाएंगे और मदर से पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम, और मदर आंसर, फिर हम मदर को साथ बिठाएंगे और मदर से और बच्चे से कहेंगे कि हु इज ही, तो वो आंसर करेगा शी इज माय मदर। और हम पूछेंगे कि आपकी मम्मी का क्या नेम है,
ठीक है। अब उसे समझ में नहीं आएगा, वो यही कहेगा कि मामा मामा मामा। तो हम क्या करेंगे कि हम, बच्चे को समझ नहीं आएगा और वो कहेगा मामा, तो हम उसकी मदर से पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो अपना नेम बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि योर मदर हैज दिस काइंड ऑफ नेम। और फिर जब बच्चे को समझ आ जाएगी तो हम पूछेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा। इसी तरह से हम ये कर सकते हैं कि बॉय और मम्मी के साथ हमने जब ये स्टेप कर लिया तो हम एक फोर्थ स्टेप पे जा सकते हैं। फोर्थ स्टेप जो है बेसिकली जनरलाइजेशन का स्टेप है, जिसमें हमें जो है वो एक पूरा सर्कल चाहिए होगा, एक ग्रुप चाहिए होगा, जिसमें हमारे पास 4 to 5 चिल्ड्रन होंगे और हम उस सर्कल के अंदर बारी बारी टर्न बाय टर्न जो है वो बच्चे से क्वेश्चन करेंगे कि नाउ टेल मी व्हाट इज योर नेम, एंड फिर हम उससे पूछेंगे नेक्स्ट बच्चे से व्हाट इज योर नेम, एंड फिर थर्ड बच्चे से व्हाट इज योर नेम। और फिर हम जो है वो उस पेशेंट पे आएंगे जिसे उस कॉन्सेप्ट की समझ में नहीं आ रही है, तो उस क्लाइंट से हम पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम, तो वो अपना, तो फिर हम जो है वो फोर्थ में उस क्लाइंट के ऊपर आएंगे जिसको प्रॉब्लम आ रही है उस कॉन्सेप्ट को समझने में, जनरलाइजेशन के ऊपर जब हम उसके ऊपर आएंगे टर्न बाय टर्न, तो फिर उसे समझ आ जाएगी कि जैसे सब बच्चों के कुछ नाम है, इसी तरह मेरा भी एक नाम है, मुझे इस क्वेश्चन पे आंसर करना है। तो ये मैंने आपको जो कुछ जो आज स्टेप सिखाए बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस कॉन्सेप्ट को सिखाने। सो मैंने आपको आज बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेम हम बच्चों को कैसे इजीली सिखा सकते हैं और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कैसे दे सकते हैं। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।